इस्तीफा दे दो, इसमें गलत क्या बोला? थोडं ऐकण्यात गैरसमज झाला. त्यांनी असं म्हटलं की डॉक्टर जाधव ऐकत नसतील तर डॉक्टर जाधवनी राजीनामा द्यावा, परंतु असंविधानिक भाषेचा वापर न केलेला बरा राहील. चर्चा थांबवा आणि तुम्ही योग्य निर्णय द्या. संवैधानिक का मसला ही नहीं है ना. जादव साहब कोई बात का जवाब. जाधव साहब की बात रही थी, गावंडे साहब ने उसको गलत समझ लिया. सभापति महोदय के लिए नहीं बोला गया, बल्कि जाधव साहब के लिए बोला गया कि अगर आपको इसका जवाब नहीं देना है, इसमें कोई कार्रवाई नहीं करना है तो आप इस्तीफा दे दो. ये सही है. उन्होंने जाधव के बारे में ये सही है. सम्मानीयगण कृपया ध्यान दो. और जादव साहब अगर आपको जवाब नहीं देना है तो वहां से हट जाओ. अरे बाप बोला ना जाधव साहेब, तुम्ही बोला ना. तुम्ही बोल चुपचाप राहता म्हणून हा विषय वाढतोय. तुम्ही सांगा ना 3 महिन्याचे त्याला आपण पैसे द्यायला नाही पाहिजे ना. जवाब देना नहीं है तो एक ही विषय को क्यों अरे एक ही विषय का विषय बार बार वही बात. अरे बार बार करते. अरे हराम कैसे कि आपने महानगरपालिका के कोनार कंपनी एक तो बोगस है, उसको 7 साल का ठेका दिया, उसके नियम हटी वाला है. मैं मंगेश जी पे कार्रवाई करूंगा, सुनने के लिए तैयार नहीं. अरे हम तुम्हारे वोटर है, हम पे कार्रवाई करेंगे. अरे मत दिया तुमको महापौर साहब. बार बार वही बात. अपने महानगरपालिका के हित में बात कर रहे हैं ना. मैं भी उसके लिए बोल रहा हूँ. अरे कभी समिति सभापती महोदय मी काय चुकीचं बोलून नाही राहिलो. गट की समिति गठित की. एक मिनिट. भरोसा है ना आपको? अरे अभ्यास गट का समिति का विषय नहीं बोल रहा मैं. तो फिर कैसे बोल रहे हो? आप अलग विषय लेके जा रहे हैं. अलग ले रहा हूँ. मेरी बात. अरे एक नहीं, अभी मेरी सुनना पड़ेगा आपको. वो सुन लिया आपकी भी सुनूंगा और मेरे भी आपको सुनना पड़ेगा. सभा का बहुत देर से सुन रहा है आपको. बताओ. बहुत देर से सुन रहा है. बताओ, बोलो. एक ही विषय है. अभ्यास गट के अहवाल अनुसार जो जो विषय पे कार्रवाई करना है वो कार्रवाई होंगी. और ऐसे कैसे नहीं करता हम देखते हैं प्रचार. मेरा ये क्या बस होगा ना. मेरा क्या बोलो. 3 महीने 90 दिन 90 दिन सभापति महोदय कोरोना कंपनी. सभापति महोदय अरे थोड़ा सा विषय आप अभी सुनिए मंगेश जी. आप अरे तुम कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं. तो और क्या करना चाहिए? अरे मैं क्या गलत बोल रहे हैं यहाँ पे? तो फिर बार बार वही विषय ले रहे हो. एक विषय बार बार नहीं लेना. अरे एक बात समझिए. बार बार नियम कार्रवाई की बात कर रहे हो. मैंने क्या गलत बात की क्या? नियम के अनुसार एक प्रस्ताव पे 10 मिनट से ज्यादा सम्मानित बोल महोदय. फिर 10 मिनट के ज्यादा बोलेंगे. मैं अपने हिसाब से बात सबके लिए 10 मिनट का टाइम. सबके लिए मेरी सिर्फ आखिरी एक बात कर रहा. 3 महीने 90 दिन. बैठ जाइए. 90 दिन उसके पैसे देंगे क्या आप? बैठ जाइए. आपने भी ले लिया. आप उसको 90 दिन के पैसे देंगे क्या? नहीं देंगे. ऐसे कैसे? थैंक यू. अरे अभ्यास में उसमें है ना. उसमें थैंक यू सभापति. थँक यू. सन्माननीय महोदय जो आपण आपल्या मांडूया त्यानंतर रशीद अली जवाब नहीं देने. सभापती महोदय आप अपने प्रस्ताव नंबर 45 45 46 47 48 49 प्रस्ताव क्रमांक 45 प्रभाग 15 से छायानगर पठानपुरा प्रधानमंत्री की योजना भरपूर योजना अंतर्गत सर्वे करके सब लाभार्थी को योजना मिलना चाहिए. सभापति महोदय याचा थोडा आवाज वाढवायला लावा. सभापति महोदय ये विषय इसके आगे प्रस्ताव किसका है? 45. अब जिसका प्रस्ताव होगा विनती करता हूँ वही खड़ा रहे. हाँ मेरे प्रस्ताव है 45 क्रमांक 45 प्रभाग 15 में छायानगर पठानपुरा. सभापती महोदय एकाच प्रभागाचे आहे आम्ही दोघं. स्वच्छता का विषय चालू है. 45 नंबर उसके बारे में भी बोलना चाह रही हूँ मैं. 45 नहीं है ना. 6-7 गाड़ी है. 46 साफ सफाई के बारे में बोलना चाह रही हूँ मैं कि हमारे प्रभाग में साफ सफाई कुछ भी नहीं हो रही है. ना 6-7 गाड़ी, हमको 12 गाड़ी चाहिए वहाँ पर. ना झाड़ू वाला है ना नाली साफ करने वाला है वहाँ पे. जादव साहब इसका जवाब दो. 46 नंबर का प्रस्ताव है. बोलिए. 7 गाड़ी है वहाँ पे. हमको 12 गाड़ी चाहिए. कचरा गाड़ी सब पुलिस चाहिए वहाँ पे. प्रस्ताव नंबर 49 आहे. मान्य सभापती महोदय प्रभाग क्रमांक 15 9 गाड्या आहे. 7 गाड़ी 9 गाड़ी है. 7 गाड़ी वो भी बरोबर गाड़ी आने रही वहाँ पे. जाधव साहब आप जो है पहले आपकी डिटेल लीजिए, बाद में बोलिए. हो साहेब तुम्ही निव्वळ कोनार कंपनीची पाठराखण करता हे बरोबर नहीं. महोदय रिकॉर्ड पर गया 7 गाड़ी हम आंखों से देख के आते. कोनार कंपनी की साफ सफाई के बारे में बिल्कुल लापरवाही है और इनका कहीं भी ध्यान नहीं है प्रभाग के अंदर.
यादव साहब, आप महानगर पालिका के हैं कि कोनार कंपनी के हैं, ये बताइए पहले आप। ऐसा हम जो है महानगर पालिका के सदस्य नहीं है। आप जो बोल रहे हैं कोनार कंपनी के विषय में बोल रहे हैं, कोनार कंपनी की सपोर्ट में बोल रहे हैं। अरे कभी महानगर पालिका के हित में भी बोलिए। महानगरपालिकेने फायदा पोहोचवला साहेब, का कोणालाच पोहोचवता, होकेही गेले, होकेही झाले, आता तर बोला महानगरपालिकेसाठी। वो 7 ही गाड़ी, आप 9 गाड़ी कैसे बोल रहे हैं? जाधव जी सही रिपोर्ट 12 गाड़ी बताइए। चाहिए हमारे को। मान्य सभापती महोदय, आज 9 घंटा गाडी चालू आहे तिथं। सम्मानीय जो बता रहे हैं वो क्या है? आपका रिकॉर्ड बता रहा है सम्मानीय, इसकी जांच कौन करेगा? सभापति महोदय, प्रैक्टिस परेड बोलकर कोनार कंपनी जो है प्रभागों पर जुल्म कर रही है। प्रैक्टिस है 90 दिन तक क्या कचरों के अंबार लगा देंगे? अरे क्या आप ये चाहते हैं कि नालियां जो है भरकर जो है जो घुस रहा है वो लोग हमारे घरों पर हमले लेकर आए, ये चाहते हैं आप? अरे कुछ तो फिक्र करो, हमारी ना सही महानगर पालिका की फिक्र करो। आप जो है क्या कर रहे हैं सफाई के विषय में, देख रहे हैं ना आप? कोनार कंपनी वही चल रहा है, कोई एक्शन लेने को नहीं है। हम करना नहीं चाहती है तो उनके ठेका रद्द कर दीजिए। सभापती महोदय, किती गंभीर विषय आहे, कोनार कंपनी विषय आहे। आम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये सुद्धा गेलो, आम्हाला जीवाने ठार मारण्याच्या धमक्या दिल्या, आम्ही आंदोलन केलं, इथे पण आंदोलन केलं, पण कंपनीची पाठराखण करते जाधव साहेब। तुम्ही त्याच्यावर दखल का घेत नाही, रेकॉर्डवर का घेत नाही? आम्ही काय आमच्या घरचं थोडी काम करून सांगा की तुम्ही बोला म्हणून? कमीत कमी जनतेचं जे आहे ते तर काम करा, की तुम्ही स्मशानभूमी बनवता कचऱ्याच्या याच्यात, आरोग्य धोक्यात आहे जनतेचा। मच्छर किती झाले बघा, कचरा ट्रकाने निघते साहेब, नाला भरलेला आहे, अंबा नाला जिथून वडारी पासून उगम होते त्याचं बोलत नाही, कोणीच बोलत नाही। बोलो कोरोना कंपनी को बोलो कुछ। जी जी सर, कोरोना ही हो गया हो, कोनार से कोरोना ही हो गया हो। कोरोना कंपनी हो गई है। देखिए जिस तरह साहब ने 90 दिन का बिल आपने दिया है क्या, तो हमारी भी यही आपसे निवेदन है, आपसे गुजारिश है कि जिस तरह 90 दिन का कोनार जो है ट्रायल परेड ले रही है, तो महानगर पालिका को भी चाहिए कि उनका 3 महीने का बिल रोक दिया जाए, कोई बिल ना दिया जाए, बिल को कटौती के तौर पे लिया जाए। निशुल्क सेवा करा म्हणा, निशुल्क कोनार कंपनीले, नाही तर मग तुम्ही त्याच्या कंपनीत जॉईन होऊन जा साहेब। जाधव साहेब, कब तक चुप बैठोगे आप? बोलो कुछ जरा वहाँ पे। जाधव साहेब उत्तर द्यायचं उत्तर। मान्य सभापती महोदय, प्रभाग क्रमांक मध्ये 9 घंटा गाडी सुरू आहे सध्या नहीं, स्थितीत। 7 ही है गाड़ी और 9 गाड़ी नहीं है। साहेब 7 गाड्या आहे ना, काय लय एवढं खोटं बोलता? संविधानाची शपथ घेऊन बोला तुम्ही, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हाऊस मध्ये बोलता साहेब। तुम्ही कोनार कंपनीचे एजंट आहे का? बोला की महानगरपालिकेचे अधिकारी आहे? कमाल झाली। यादव साहब जल्दी से जवाब दो, टाइम वेस्ट मत करो। उत्तर द्यायचं खरी काय खोटं काय? और भी प्रस्ताव है, दूसरे भी लोग इंतजार में। जल्दी से कचऱ्याच्या मुद्द्यावर गंभीर विषय आहे, कचऱ्याचा विषय गंभीर विषय आहे शहरातला संपूर्ण। तुम्ही भट्ट्या अमरावतीले कचऱ्यानं, हे लक्षात ठेवा। अर्धे पैसे तर मला वाटतं तुमच्याच खिशात गेले काय, कोणाकडे टाकले, हे तुम्ही जरा लक्ष ठेवा, नाही तर उत्तर द्या आम्हाला। कचरे साफ करा आमच्या नाले सगळे। नाली साफ होती है तो कचरा सिर्फ बाहर रहता है, गाड़ी में उठाने वाला कोई भी नहीं रहता है। गाड़ी आजचे माणसं किती आहे सांगा? आजचे घंटा गाडी किती आहे? त्याच्या घरात आय कार्ड आहे का, युनिफॉर्म आहे का? तुम्ही काय रेकॉर्ड हे करून ठेवलं? अटी शर्ती नियम ऑनलाईन करा, ऑनलाईन मराठीत करा, इंग्रजीत केल्यापेक्षा मराठीत ऑनलाईन दिसलं पाहिजे, प्रत्येकाला वाचता आलं पाहिजे। तुम्हाला बोलायचं असेल तर बोला, उत्तर द्यायचं असेल तर उत्तर द्या, नाही तर आम्ही सगळे वॉकआउट करून जातो। मान्य सभापती महोदय, तिथं 48 कामगार सध्या सुरू आहे। अरे सभापती महोदयाला हे सांगा की आज मजूर किती आहे? 48। कोण म्हणते? काल किती होते? 6 मजूर यांच्या 6 मजूर गेले, 6 मजूर, आणि तुम्ही म्हणता 48 आहे। 10 मजूर माझ्यात गेले, 16 मजूर आहे रेकॉर्डवर। काय साहेब 5 गाड्या आहे, तुम्ही इथं 7 म्हणून राहिले। राशिद जी, इसका भी निर्णय कैसे लेना चाहिए आप बताइए। आप बोल रहे हैं 6 है और वो बोल रहे हैं 9 है, कैसा करना?
ही गाड़ियां हैं। इसकी जांच करके आपको उचित निर्णय। एसआई को पूछो, अभी एसआई उसका जवाब देगा और वो देंगे, बुला उनको। ऐसा आपका है क्या वो? हाँ, मेरा प्रभाग है ना सर। कंपनी इनकी है, ऐसा है आपका है? नहीं कंपनी आपने बोला ना कंपनी इनकी है, तो ऐसा है आपका है? नहीं, ऐसा क्यों इल्जाम लगा रहे हैं आप? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहा, इल्जाम ही लगा जो रहा हूं। सच बोल रहे हैं ना, कैसे बोल सकते हैं अधिकारी को? सभापति महोदय, अधिकारी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपने। आप अधिकारी से काम लीजिए ना, देखिए सर, ईमानदारी का प्रमाण लीजिए। सभापति महोदय, हमारी बात हम आपके ध्यान में लाना कि जाधव साहब जो है ये सिर्फ कागज पे आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर इनके एसआई एएसआई वो लोग भी मौजूद है। वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि इनको मजदूर लेकर आइए, आप गाड़ियां बढ़ाइए। वो कोणार्क वालों को भी बोल रहे हैं, हमारे जो सुपरवाइजर हमने उनके सुपुर्द की उनको भी बोला जा रहा है, लेकिन उन्होंने पूरा ठिकरा जो है वो किसके ऊपर फोड़ दिया है कि ये हमारा प्रैक्टिस पीरियड है, अभी तुमको जो करना है वो करो। हमारा जब तक प्रैक्टिस पीरियड 90 दिन का खत्म नहीं होता तब तक हम किसी के जवाब दे नहीं है। हम जैसा चाहेंगे वैसे करेंगे। कभी सर ये हो रहा है कि वो सुबह मजदूर लगाते हैं, सुबह 6 से 11 तक। कभी ऐसा होता है कि वो 11 बजे से 5 बजे तक मजदूर लगाते हैं। हमने उनको बोला था कि हाजिरी का टाइमिंग 2 बार करो, कम से कम 2 बार हाजिरी ले जानी चाहिए, लेकिन हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं। समिति बनाई गई, समिति में सारे मान्यवर लोग हैं, हमें समिति पे पूरा यकीन है, लेकिन हम आपसे एक ही बात करना चाहते हैं कि कागजी आंकड़ों पे ध्यान न दिया जाए, बल्कि इस प्रैक्टिस पीरियड में जो गाड़ियां नहीं है, उनके जो मजदूर कमा रहे हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट, ताकि महानगर पालिका का कोई नुकसान न हो। मिलित बाबू, सन्माननीय सभापती महोदय, आता प्रश्न असा आहे, अभ्यास गट स्थापन झाला, अभ्यास गटाने शिफारसी केल्या आणि माझी सर्व सदस्यांना विनंती राहणार आहे, अभ्यास गटामध्ये चर्चा होत असताना जेव्हा हे निदर्शनास आलं की कोणत्या प्रभागामध्ये किती गाड्या आहे, कोणत्या प्रभागामध्ये किती मनुष्यबळ लावलाय याची माहिती सन्माननीय सभासदांना दिल्या जात नाही, म्हणून अभ्यास गटामध्ये आम्ही त्यांना कंपेल केलं की तुम्ही रोज किती मजूर लागतायत, किती गाड्या लागतायत, किती सुपरवायझर आहेत, हे तुम्ही व्हॉट्सअपवर टाकलं पाहिजे। आणि त्याप्रमाणे मला असं वाटते, माझी माहिती आहे, कारण मी स्वतः रोज पाहतो कोणत्या प्रभागामध्ये किती गाड्या आहेत, किती मजूर आहे, काय काय परिस्थिती आहे, त्याचे टॅगचे जिओ टॅगचे फोटो येऊन राहिले। पण मग आमची पण जवाबदारी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जब हम चर्चा उपस्थित कर रहे हैं कि 45 नहीं है 39 है, तो सभापति जी ने जो कहा एकदम दुरुस्त बात है। झगड़ा छूटेगा कैसे? आप वो बोलेंगे 45 है, मैं बोलूंगा 35 ही है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि अब जो चीज आपके पास नहीं थी तो हम ट्रांसपेरेंट कर दिया, और ये वो समिति की ही बदौलत हुआ है। आप समझ लो कि ये बताया गया कि रोज के आंकड़े आपको डालना पड़ेगा, वो आंकड़े रोज आ रहे हैं, मैं रोज देख रहा हूं, तो मुझे वहां पर किसी ने ये डाला हुआ, एक दिन मुझे लुंगारे मैडम का उसमें आया में कम लोग लग रहे हैं, इसका क्या कारण है, तो ये तुरंत वहां के वहां हम लोगों ने दुरुस्त करना चाहिए ना। जब आपको ये फैसिलिटी मिली है कि कितनी गाड़ी लगी है, अगर गाड़ी कम है तो तुरंत आपने बोलना चाहिए कि मेरे यहाँ पे 10 के बजाय 8 गाड़ी है, और उसकी नोंद रखना चाहिए। समझ लीजिए, आदमी कम है तो नगर सेवक सम्माननीय है, उन्होंने उसकी नोंद रखना चाहिए। हमारे दिल में अगर शक है कि 35 नहीं है 32 ही लगे, तो हम लोग जाते थे, मैं महापौर होते हुए भी कई बार जाता था मेरे प्रभाग के हाजिरी पे जाना चाहिए। तो ये सिस्टम जो डेवलप करते हम लोग, कोई भी सिस्टम है तो उसका मतलब ये है कि आदमी के बगैर कोई सिस्टम नहीं होती दुनिया में। ऐसी कोई सिस्टम नहीं कि जिसमें आदमी का पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी ने सब कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी है, अगर हमको लगता है कि वहां पर 35 का ये जो आप यहाँ पे आरोप हो रहा है कि झूठे आंकड़े दे रहा, ये तो हमको इसके ऊपर विश्वास करके काम करना पड़ेगा एक तो, या फिर आपके दिल में जो शंका है उसके लिए वहां जमीनी जो क्या हकीकत है वो जांचना पड़ेगा। यहाँ पर हम कितनी भी चर्चा करेंगे तो ये रिजॉल्व होने वाला विषय नहीं है। वो बोलेंगे आज 36 है 32 है, तो इसके लिए एक ही है कि आपने तुरंत व्हाट्सएप पे अगर आया है कि 54 लोग हैं, तो वो एसआई को आपने पूछना चाहिए कि ये 54 लोग आपने कैसे कैसे कहां कहां भेजे हैं।
जैसे श्री कृष्ण पेट में 6 है, आपके इलाके में 10 है, तो ये पूछना, उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। जो चीज के लिए आपको झूठ लगेगा, जो चीज के लिए पहले हमको हाजिरी पे जाना पड़ता था कि कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हैं, तो वो चीज आपको तो आज व्हाट्सएप पे उपलब्ध कर दिया। मिलिंद सर, आप जो है हमारे सदन के सबसे एक्सपीरियंस आदमी है, तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ। पूरा सुन लीजिए आप। नहीं सर का सुन लिया मैंने। आपके लिए बोल रहे हैं। 2 मिनट मैं बैठ जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। तो मेरा बोलना ये है कि एक जो स्टेप है हम आगे बढ़े हैं कि हमको जो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी हमारे को मिल रही है। अब दूसरी स्टेप में मैं सम्माननीय सभापति जी से कहूंगा, गाड़ियां जो है तो हर प्रभाग की गाड़ी अब 3 महीने हो गए, जो भी पीरियड तक खत्म हो गया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ में उसमें डाल दीजिए कि प्रभाग क्रमांक 6 में कौन कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसके आगे भी जाके मैं बोल रहा हूँ एक डैश बनाया जाएगा, जो बताया उस दिन उन्होंने समिति के सामने। तो हमारी कोशिश ये है समिति की कि डैशबोर्ड बनना चाहिए और आपके प्रभाग में गाड़ी कैसे घूम रही वो आपको वहां दिखना चाहिए। ये भी सुविधा हम लोग करने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा आपसे निवेदन यही है सभी सदस्यों कि इसमें एक के प्रति विश्वास और ये जो सिस्टम बन रही है इसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। आप सब लोग, हम लोग, मैं बताया ना, मैं रोज देख रहा हूँ कितने कौन कौन से प्रभाग में है, और जहां पर नहीं है वहां उनको पूछता भी कि आज ये प्रभाग के आंकड़े क्यों नहीं आए। तो ये सबको हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे चर्चा करना आपका हक है और आपने वो करना भी चाहिए, लेकिन ये चर्चा के लिए भी एक चीज हमारा है कि हमने पार्टिसिपेट करके उसको जांच के समझ के, और माननीय सभापति जी ने जब बता दिया कि जो सिफारिशें है वो सिफारिश हमने कर दी है, अब उसके ऊपर अमल करने की जिम्मेदारी उनकी है। तो मुझे ऐसा लगता कि स्वच्छता के ऊपर बहुत समय हम लोग कर रहे हैं, एक अच्छे दिशा में जा रहे हैं। चर्चा करना बुरी बात नहीं होती है और हम लोग लॉजिकल एंड पे जा रहे हैं, हमको कुछ रिजल्ट मिल रहा। समिति हो गई, सिफारिश, बताइए जो चीज थी उन्होंने क्या बताया था कि एक इंसिडेंट के लिए 50,000 रुपए का दंड, तो 2 आदमी नहीं है तो 50,000 रुपए का दंड नहीं लगता। तो 25 नई संभावनाएं जो है जिसमें दंड होना चाहिए वो सब आ गया, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। हम सब लोग मिलकर इसको अच्छे से आगे ले जाएंगे। शहर की जो के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। तो मुझे आपसे निवेदन इतना ही है कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, देखिए उसमें क्या सुधारना चाहिए वो बताना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है सर, हम सबके साथ है, जो भी समिति जो भी निर्णय लेगी हम उनके साथ में, हम उनको उस पर पूरा यकीन है हमको। माइक चालू कर दीजिए उधर का। त्याच्यानंतर भोजराजी काळे आपले 2 आहे 130-31। मिलिंद भाऊ आप पहले ही बोल दिया करो एक बार, सबके समझ में आ जाता। बसतो लागेल। नाही माझ्यानंतर बोला गुरुवर्य। सभापती महोदय, प्रस्ताव क्रमांक 18 जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत कचरा संकलनासाठी किती रुपयांची निविदा प्रकाशित करण्यात आली होती, त्यामध्ये किती रकमेचे किती कंटेनर उपलब्ध करून देण्यात आले होते आणि त्या कंटेनरची लायबिलिटी किती वर्षाची होती त्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेण्याबाबत हा प्रस्ताव आहे सभापती महोदय। आता या ठिकाणी मला प्रशासन ही माहिती पाहिजे आहे, ही माहिती पाहिजे आहे की जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत कचरा संकलनासाठी किती रुपयाची निविदा प्रकाशित करण्यात आली होती। कोण देईल उत्तर? सभापती महोदय। इसका विषय काय झालं? शहर अभियंता का विषय है, शहर अभियंता आज छुट्टी पे है। बरं ठीक आहे सभापती महोदय, शहर अभियंताचा विषय आहे का जाधव साहेब आपला नाही का? बरं, काही थोडीफार माहिती आहे का तुम्हाला? आगरकर है क्या? हा, आगरकर साहेब आहेत काय? चव्हाण साहेबाला माहिती आहे का? माहिती आहे थोडीफार, ती सांगतो। डीपीटीसीतून 2.25 कोटीचे आपण टेंडर काढले होते, त्याच्यात 300 कंटेनरचा आपला प्रस्ताव होता। 300 पैकी आपण 130 कंटेनर, मला वाटतं 130 की 140 कंटेनर आपण केले आहे।
ते कंटेनर आपण पूर्वीप्रमाणे जे आपल्या मागच्या 10 वर्षापासून जसे आपले नेहमीचे कंटेनर होते त्याप्रमाणे आपल्याला कंटेनरची मागणी होती, कारण की जुने कंटेनर खराब झाले होते. त्याप्रमाणे कंटेनर घेण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु जेव्हा आपण ते कंटेनर हे केले आणि यांचे जे नवीन कटले आलेत, त्या नवीन कटल्याची हाईट लहान होती. आपला कंटेनर जुना याच्याप्रमाणे होता, आपला त्या ट्रकवरच्या याच्याप्रमाणे, म्हणजे तो घेऊन त्या ट्रकवर नेईल आणि मग तो जाईल. पण हे जे कटले होते हे यांची हाईट डम्पिंगची त्याची जे लिफ्ट आहे ती कमी होती, त्याच्यामुळे या कंटेनरमध्ये जात नव्हते. हा विषय वारंवार आपण तपासून घेतला. मग असं समजलं आहे की बा याचा उपयोग होत नाही, नवीन कंटेनरचा उपयोग, त्याच्यामुळे ते रद्द म्हणजे आहे त्या स्थितीत थांबवायला लावले. नाही, आता हे जे 140 तयार केले म्हणता ना तुम्ही, हो. मग 140 कंटेनर जे तयार केले त्याचा उपयोग होऊन नाही राहिला काय? नाही, काय झालंय की ते नवीन जे कटले आहेत त्यांचे हे खाली टाकत होते कचरा, आणि त्या कचरा मग त्या कंटेनर टाकून तो कंटेनर घेऊन जात होते. सभापती महोदय, हे पाहावर आता हे कसंच्या कसंच आहे. सभापती महोदय, जिथे तिथे कंटेनर उलटे करून ठेवलेले आहे आणि त्या कंटेनरची लोकांना सवय एवढी विचित्र पडली. एक मिनिट, आता मला सांगा 140 कंटेनर तयार केले आणि त्याचा उपयोग काहीच नाही, मग आता तयार कशा किती मोठा त्या कंटेनरचा उपयोग आहे, परंतु तो त्या ट्रक प्रमाणे त्याला उचलता येतो, त्या हिशोबानेच तो कंटेनर तयार केला होता. परंतु जे कटले आहेत, जे नवीन कटले घेण्यात आले मागच्या 3-4 वर्षात, त्या कटल्याची जे काय म्हणतात त्याला, लिफ्टिंग आहे, लिफ्टिंग नाही, हा लिफ्टिंगच म्हणा, कारण की ते त्याच्यात टाकणे त्या कंटेनरमध्ये ते जमत नव्हतं. अनलोडिंग त्याच्यात होत नव्हतं, डायरेक्ट होत नव्हतं, ते खाली पडत होतं आणि ते खाली पडून मग ते सर्व उचलून परत त्या कंटेनरमध्ये टाका. हा सर्व विषय सर्व आयुक्त मॅडम, तत्कालीन आयुक्त साहेब यांनी सर्व पाहिलं, त्यांना सर्व सांगितलं त्याला की आम्हाला जो प्रस्ताव होता तो याप्रमाणे होता, त्याप्रमाणे ते तयार केले होते. सभापती महोदय, नवीन कवटी कटल्याप्रमाणे याचा उपयोग होत नाही. सभापती महोदय, आता 140 कंटेनर आपण बनवले, त्याचा उपयोग होत नाही हे आपण स्पष्ट सांगून राहिले आहे, रेकॉर्डवर आलेलं आहे. परंतु सभापती महोदय, मला सांगा याची लायबिलिटी केव्हा संपते? आपण केव्हा घेतली आणि त्याचा केव्हा संपते लायबिलिटी त्याची? म्हणजे एखादी गोष्ट आपण घेतली तर नवीन ती घेण्याची जी मुदत आहे ती कधी संपते, याचे कंटेनर किती दिवस आपण उपयोगात आणला पाहिजे? हा नाही, ते जेवढे कंटेनर घेण्यात आले ते उपयोगातच आणले, उपयोगात आले. सभापती महोदय, त्याच्यावरचं दुर्भाष्य तुम्हाला सांगतो, ते कंटेनर आता क्रश करून राहिलोय आपण, नाही उलटे करून ठेवून राहिलेला आहे. सभापती महोदय, पक्ष नेत्या साहेब याच्याकडे लक्ष द्या, कारण की हा एवढा मोठा कंटेनर असतील. ऐकून घ्या, मी तुम्हाला प्रत्यक्षपणे दाखवून देऊ शकतो. आता शहर अभियंता नाही आहे, हा विषय गंभीर असल्यामुळेच मी या ठिकाणी मांडलेला आहे सभापती महोदय, की ते कंटेनर क्रश करून ठेवून राहिलेले आहे. आणि आता जे प्लास्टिकचे जे कंटेनर आहे ते 2 गाड्यामध्ये भरतात, म्हणजे पुन्हा कचरा खाली. आपण उपयोग काय करून राहिलो आहे, या पैशाचा विनियोग काय करून राहिलेला आहे, समन्वय कुठे आहे आपला? आपण कंटेनर तयार केले, त्याच्यामध्ये लिफ्टिंग होत नाही, ते रिक्षा तसे तयार करण्यात आलेले नाही, म्हणजे काय हे काय चाललं काय आहे शहरामध्ये? समन्वय करून ते कंटेनरमध्ये लिफ्टिंग झाली पाहिजे, हे पाहायला काय आपण पाहिलं नाही पाहिजे का? हे तो दोन त्या प्लास्टिक कंटेनर आता आलेले आहे, त्याच्यामध्ये 2 कटल्यामध्ये तो भरून जाते आणि पुन्हा मग ते खाली कचरा पडतो. हे जे कंटेनर आहे हे मोठे कंटेनर आहे, याला क्रश करण्याचे उलटे करण्याचं काही काम नाही. याच्यामध्ये तर आपण तयार करा, कोणार कंपनीकडून लॉन्चर तयार करा आणि त्याच्यामध्ये गेले पाहिजे कचरा, ह्या वस्तूची व्यवस्था करा सभापती महोदय, तेव्हा या कंटेनरचा खऱ्या पद्धतीने उपयोग होईल शहरामध्ये आणि एवढे मोठे पैसे वाया जाणार नाही. समन्वय काहीच नाही आहे, कंटेनर तयार केले त्याच्यामध्ये कचरा पडत नाही, ते रिक्षा तसे तयार नाही केले, हे कोणाची जबाबदारी आहे सभापती महोदय? किती मोठा विषय आहे हा. जिल्हा वार्षिक योजनेमधून याचा टेंडर लागलेला आहे, निविदा लागली, त्याचा उपयोग कसा होऊन राहिला, काय होऊन राहिला हे आपण पाहिलं पाहिजे ना सभापती महोदय. याच्यावर आता काय कारवाई सभापती महोदय, आणि हे कसं काय हे कंटेनरचा उपयोग कसा करणार? याच्यामध्ये सभागृहाचा जास्त वेळ न घेता सभापती महोदय मी अशी मागणी करतो की हे जे जुने कंटेनर आहे याच्यामध्ये कोणार कंपनीकडून लॉन्चर तयार करून लॉन्चरची मागणी करून त्याच्यामध्ये कचरा गेला पाहिजे, जेणेकरून या शहराची साफसफाई अतिशय चांगली होईल
अशी माझी मागणी आहे सभापती महोदय. जो पुराने कंपनी के कंटेनर थे उसके लिए वो लिफ्टिंग गाड़ी अलग थी कंपनी की. अभी कंपनी चेंज हो गई है, उसके हिसाब से उसके छोटे कंटेनर है और वो बड़े कंटेनर अभी काम के है नहीं. फिर भी हम इस पे कुछ तो भी करके उचित निर्णय लेके उस पे करने को लगा देंगे. उसके लिए धन्यवाद. सिर्फ लॉन्चर उसमें कोनार कंपनी के 2-4 लॉन्चर वो लॉन्चर जो आप बोल रहे हैं लेना चाहिए, वो लॉन्चर लेने के बाद में वो कंटेनर खाली कहाँ होगा उसका भी तो आपको ये करना पड़ेगा. कंटेनर उठाने की व्यवस्था वो लॉन्चर से ये होती ना. कंटेनर कहाँ वापस वहाँ भेजना डिपो पे. हाँ, क्योंकि उसका जो 140 कंटेनर तैयार किए सभापति महोदय, उसका खर्चा 2.25 कोटी रुपए का खर्चा हुआ है. वो 2.25 कोटी का खर्चा अपने को यूज में लाना है ना. ठीक है ना. अभ्यास गट जो समिति थी उनसे आप चर्चा करके कंपनी वालों से उसका उचित निर्णय लेंगे. बिलकुल बिलकुल. अब सभापती महोदय अनिलजी अग्रवालला विनंती आहे का इकडचे काही व्हिडिओ येऊ देत त्या मंडलमध्ये. इकडलं काही येत नाही, तिकडे सगळे व्हिडिओ आम्हाला पाहायला मिळतात. तेही थोडंसं पहा. धन्यवाद प्रशांत भाऊ. प्रशांत भाऊ तेच म्हटलं प्रशांत भाऊ. सभापती महोदय कारण की तिकडे मी विलास भाऊचे आणि हे बबलू एवढे व्हिडिओ पाहतो अनिल भाऊचे. अनिल भाऊ, आम्ही म्हटलं धन्यवाद. आम्ही सभागृहात बोलतो का नाही बोलत काही समजतच नाही. प्रशांत भाऊ धन्यवाद. हो तुम्हाला मंडल न्यूज मध्ये यायचं असन तर तुम्ही इकडे बसा, आम्ही तिकडे बसतो. काही हरकत नाही, चालते मला. कारण काय तुम्ही माझं ऐकून घ्या. अनिल भाऊला विनंती करून राहिलो. नाही माझं ऐकून घ्या भाऊ. तुम्ही आहे सत्तेत, बरोबर आहे. तुम्ही सत्तेत आहे. हा, सत्तेमध्ये सगळे काम इम्प्लिमेंट करण्याची जबाबदारी तुमची आहे. नाही अनिल भाऊ माझं ऐकून तर घ्या. हा बरोबर आहे.